बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुदस्सर राजपूत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। आजकल यूट्यूब और फेसबुक पर एक बड़ी खूबसूरत हो और एक नसीहत से भरपूर हो वीडियो चल रही है। वो वीडियो जब मेरी नज़र से गुजरी तो मैंने चाहा कि उस पर लाजमी कुछ ना कुछ बात की जाए। वो वीडियो साहिबा रैम्बो की थी, जो कि अपने दौर की एक बहुत बड़ी फिल्म स्टार थी, अदाकारा थी। तो बाद में उन्होंने अब इंडस्ट्री छोड़ दी जब उनके बच्चे हो गए। तो उन्होंने अपने वालिद से मुलाकात की, एक छोटी सी वीडियो शेयर की। वो वीडियो क्या है कि उनके पैदा होने से पहले उनके वालिद साहब उनको छोड़कर और उनकी माँ को छोड़कर कहीं बाहर सेटल हो गए। घर के क्या मामला थे और उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा और 42 साल के बाद कोई 8-10 दिन पहले वो पाकिस्तान आए और वो अपनी बेटी से मिलने आए। और वो जब बाहर गए तो तब वो बेटी भी नहीं पैदा हुई थी, ग़ालिबन 7-8 माह की होगी। तो आप ये अंदाज़ा करें कि 42 साल किस मुसीबत, किस परेशानी में अदाकारा साहिबा ने गुजारे होंगे। बचपना गुजारा है, लड़कपन, जवानी, शादी, तो हर मौके पर क्या उसको वालिद साहब ही याद आए होंगे। अब वो जो माँ बाप की थोड़ी सी अना है या चपकलिश है, उसकी सज़ा पूरी ज़िंदगी के लिए उसकी औलाद को भुगतना पड़ी। पूरी ज़िंदगी के जो सवालों के जवाब हैं वो कहीं से नहीं ढूंढ सकी। और मैंने उसका एक इंटरव्यू भी पढ़ा जिसमें वो बड़े परेशानी के आलम में कह रही थी कि मैंने अपने वालिद साहब को अभी तक देखा भी नहीं, उनसे मिली भी नहीं। तो अब जब वो 42 साल के बाद उन दोनों की मुलाकात हो रही थी तो वो एक बात कह रही थी कि पापा मेरी तरफ देखें। और जो उनके वालिद साहब हैं वो नदामत से उनकी तरफ देख पा भी नहीं रहे थे, आंख उठाकर देख ही नहीं पा रहे थे। वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अना को मुकद्दम रखा या पैसे को मुकद्दम रखा, दोनों में से एक चीज़ है। लेकिन आप देखें कि आपने औलाद के साथ क्या किया। आपकी जब औलाद हो जाती है तो आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि अब आपकी जो ज़िंदगी है ऐसी नहीं रही जैसे पहले थी, क्योंकि अब आप पर ज़िम्मेदारी है, अब आप पर बोझ है। अब आप पर इसको बोझ तो इसलिए कह रहा हूँ कि आपको ज़िम्मेदारी जब एहसास ही तब होता है जब आपको पता हो कि मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। इसलिए अपने छोटे छोटे मामलात को मियाँ बीवी के अंदर जो होते हैं उनको इतना बढ़ावा ना दिया जाए, उनको इतनी ज़्यादा पानी जिस तरह पौधों को लगाते हैं बढ़ाने के लिए इस तरह ना दिया जाए कि वो एक दिन तनावर रख बन जाएँ और आपके बीच में वो एक दीवार बन जाए या रुकावट बन जाए। कोशिश करें जी छोटे छोटे मामलात को छोटा ही रहने दीजिए। अब आप अगर ज़िंदगी के वो 42 साल आप देखें कितनी उम्र है, और उस बच्ची ने स्कूलों में जब पढ़ती होगी तो या कॉलेजेस में पढ़ी होगी तो उस बच्चों ने सवाल किए होंगे किधर हैं पेरेंट्स, कहाँ हैं पेरेंट्स डे पे जब वो वालिदैन आते हैं, वो क्या बताती होगी। और अब 42 साल के बाद वो बुढ़ापे की उम्र में इंतहाई कमज़ोरी की हालत में जब उनके वालिद साहब उनसे मिलने आ रहे हैं और मुलाकात की है तो आप देखें कि क्या आलम था। बेटी भी रो रही है, बाप भी नदामत से आंख नहीं उठा रहा। तो उससे बेहतर है कि आप उस टाइम पर थोड़ा सा सब्र कर दें, थोड़ी सी हिम्मत कर दें, लेकिन औलाद को लावारिस ना छोड़िए। औलाद अल्लाह ताला के एक खूबसूरत दिया गया तोहफ़ा है, उसकी खिदमत करें, उसकी तरबियत करें ताकि बुढ़ापे में वो आपका सहारा बन सके। अगर आप उसको इग्नोर करेंगे एक वक्त आएगा कि वो भी आपको इग्नोर कर देगी। दूसरी ये अल्लाह ताला की तरफ से दी गई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि वो औलाद की तरबियत करे। वालिदैन पर फ़र्ज़ है कि वो औलाद का बोझ उठाए जब तक वो जवान ना हो। तो अब आपने एक तो बच्चे की तरबियत में कोताही की, दूसरा आपने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की, तीसरा आपका अब अपना ज़मीर भी मुतमईन नहीं होगा।